प्रोसेस ये कहता है कि जो भी घात में है 47 है घात में, उसको हमेशा 4 से भाग करना है। तो घात में चाहे कुछ भी हो, क्या आएगा? एक ही आएगा इकाई अंक। तो ऐसे कौन कौन से अंक हैं? 0 में होगा ऐसा 1, 5 और 6। ये ऐसे अंक है 4 अंक जिनके घात में चाहे कुछ भी आ जाए, ये एज इट इज रिपीट हो जाता है। अब मान लो अगर इससे ज्यादा बड़ा संख्या दे दिया तो 6-7 अंकों का पूरा भाग मत करना, फिर 4 का विभाज्यता नियम लगाना। 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है? जब कभी भी शेषफल 0 आ जाएगा तो 0 नहीं लगा सकते आप। क्या लगाओगे इस कंडीशन में? 4 को ही लगा देंगे। 4 लगाया जाता है घात जब शेषफल 0 होता है। लिख लेना इसको। क्लियरली दिख रहा है? लास्ट में 13 है। कभी भी आपको सॉल्व किए लास्ट में माइनस आ गया तो उसमें +10 कर देना अपने तरफ से। तो जब +10 किए तो यहाँ -2 +10 8 आएगा। समझ आया? आपको कभी भी इकाई अंक देखना रहता है, बड़ी संख्या दिया है ना, तो आप 0 की तरफ थोड़ा ध्यान दिया करो। अक्सर 0 रहता है, हमेशा तो नहीं कहूंगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 0 मिलेगा। चलो आज से शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी गुणा या घात के रूप में दिया रहेगा और उसमें पूछता है इकाई अंक ज्ञात करना। जैसा मैं बोलूं कि 5 गुणा 5 करो पहले और इसमें इकाई अंक बताओ, तो अब आप इसके लिए गुणा करोगे पूरा 5 पंचे 25 और बोलोगे इकाई अंक है 5। और अगर 25 गुणा 25 करने के लिए भी बोल दिया जाए तो आप गुणा कर लोगे दोनों को और बोलोगे कितना आ रहा है? 625 आ रहा है, इसमें इकाई अंक 5 है। छोटी संख्या है तो गुणा करके बता दिए, और संख्या बड़ी हो गई तो तब कैसे बताओगे? तब आप सिर्फ इकाई अंक को सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे 5 का गुणा सिर्फ 5 से करोगे तो 5 पंचे 25 का 5। वैसे अगर बड़ी संख्या भी दे दिया, लाइक 1 2 3 5 6 गुणा 6 7 2 ये दे रखा है, इस गुणा में इकाई अंक ज्ञात करना है, तो सिर्फ इकाई अंक को गुणा करो ना। 6 दूनी 12, 12 का 2 हो गया। ये समझ आया? तो ये इकाई अंक है। इसी पर आधारित प्रश्न होगा। क्वेश्चन करें। अब यहां पर देखो घात के रूप में दिया है 361 की घात 47 का इकाई अंक ज्ञात की। ठीक, इकाई अंक ज्ञात करना है तो सिंपल तरीका क्या है? आप पहले चेक करो कि जो संख्या है आधार में उसका इकाई अंक क्या है? 1, और जो निकालना है वो कितना है? 47। तो प्रोसेस पहले बता देता हूं, फिर उसमें तरीका बता दूंगा किसमें सेम रहता है। ठीक, प्रोसेस ये कहता है कि जो भी घात में है 47 है घात में, उसको 4 से भाग करना है। हमेशा 4 से भाग करना है। 4 से भाग करो, कितने बार में जाएगा? 4 एकम 4, ये कट जाएगा 7, फिर 4 एकम 4, कितना बचा शेष? 3। जो शेष बचेगा उस पर ध्यान देना। क्लियर है? शेष कितना बचा? 3। तो जो यहां पर रहेगा इकाई अंक पे, उसकी घात पे लगा देना। तो 1 की घात 3 कितना आएगा? 1 ही आएगा। समझ आया? ये प्रोसेस हमेशा करना है आपको। अब जैसे कुछ अंक ऐसे हैं जिसमें चाहे घात में कुछ भी हो, चाहे शेषफल कुछ भी आता हो, वो एज इट इज रिपीट होता है। जैसे 1 उसका उदाहरण है। 1 की घात में यहाँ कुछ भी हो, क्योंकि इकाई अंक 1 है ना, तो घात में चाहे कुछ भी हो, क्या आएगा? 1 ही आएगा इकाई अंक। समझ आया? तो ऐसे कौन कौन से अंक हैं? 0 में होगा ऐसा 1, 5 और 6। ये ऐसे अंक है 4 अंक जिनके घात में चाहे कुछ भी आ जाए, ये एज इट इज रिपीट हो जाता है। क्लियर है इतना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 970 की घात 97 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। या इकाई अंक में 0 है तो ये एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ आया? क्या कौन कौन सा अंक है? 0, 1, 5, 6। ये इकाई अंक में दिखा तो घात चाहे कुछ भी हो, ये यही रिपीट होता है सेम। 852 की घात 19 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? अब 0, 1, 5, 6 नहीं है तो ठीक है, 2 है। घात में क्या है? 19। जो भी घात में रहेगा उसको क्या करेंगे? भाग करेंगे 4 से। 4 से 4 बार में जाएगा 16, और बचेगा कितना? 3। तो 2 की घात में 3 लगा देंगे। ठीक है, 2 की घात 3 कितना आ जाएगा? 8 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। समझ आया कि नहीं? हमेशा 4 से भाग करते हैं, ध्यान रखना। 4 से भाग करके बेसिकली हम देख क्या रहे हैं? शेषफल। शेषफल पर है पूरा ध्यान। ठीक है, शेषफल पर है। 1793 की घात 193 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल काम क्या करेंगे? घात में क्या है? 193 को भाग करेंगे 4 से। तो 193 को आप 4 से भाग करोगे, 4 से ये 4 बार में 16, बचा कितना? 3। यहां से 3 लिखोगे, 4 8 32, ना बचा 1। इस 1 को इस 3 की घात में लगा देंगे तो 3 की घात 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा इकाई अंक। समझ आया? अब मान लो अगर इससे ज्यादा बड़ा संख्या दे दिया तो 6-7 अंकों का, तो पूरा भाग मत करना,
फिर 4 का विभाज्यता नियम लगाना। 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है? अगर किसी संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से भाग जाते हैं तो वो पूरी पूरी संख्या भाग चली जाएगी। तो अगर यही रूल मैं यहाँ पे लगाऊं तो लास्ट के 2 अंक क्या है? यहाँ पे 93 दिख रहा है। 193 के लास्ट 2 अंक 9 और 3 है। तो ये 4 से भाग जाता है 93 से पहले कौन सी संख्या? इसी को भाग कर दो ना, 93 को ही भाग कर दो 4 से। 92 तक जाएगा भाग पूरा पूरा, कितना बचेगा? 92 के बाद ये कितना है? 1, यानी 1 बचेगा। तो 3 की घात 1 3। समझ आया? 674 की घात में 1195 का इकाई अंक याद करना है। तो सिंपल काम है, पूरा संख्या को भाग नहीं करेंगे, 95 को भाग करना सिर्फ लास्ट के 2 अंक को 4 से। अगर 95 को भाग किया जाए 4 से तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा और ये हो जाएगा 15, 4 तिया 12, बचेगा कितना? 3। इस 3 को किसकी घात में लगाएंगे? 4 की घात में 3। तो 4 की घात 3 होता है कितना? 64। 64 मतलब क्या आ जाएगा? इकाई अंक 4 आ रहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 7175 की घात में 7156 का इकाई अंक याद कीजिए। लास्ट के 2 अंक देखेंगे 56, 56 को भाग करेंगे 4 से, 14 चौक 56, पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल कितना आया? 0। तो जब शेषफल 0 आता है तो 0 नहीं लगाते, तो उस कंडीशन में 4 ही लगा देते। तो यहां पर 5 की घात में आ जाएगा 4, और 5 की घात में कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। समझ आया कैसे किए? जब कभी भी शेषफल 0 आ जाएगा तो 0 नहीं लगा सकते आप। क्या लगाओगे इस कंडीशन में? 4 को ही लगा देंगे। 4 लगाया जाता है घात जब शेषफल 0 होता है, लिख लेना इसको। हाँ देखो यहाँ पे जैसे 56 था, 56 को 4 से भाग किए, 4 एकम 4, 5 में 4 गए 1, 4 चौ 16, ये पूरा कट गया था ना, शेषफल कुछ नहीं आया, 0 आया शेषफल। तो उस स्थिति में हम क्या किए? इस 5 की घात में क्या लगा देंगे? 4। 5 की घात में 4। अब 5 की घात में 4 मतलब 5 ही आएगा। 0156 में वही रहता है। समझ आया कि नहीं? ये बस 2 चीजें पता होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन बना लोगे नंबर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 396 की घात 693 का इकाई अंक याद कीजिए। अब हमको पता है कि 0156 अगर यहां दिखा आधार के इकाई अंक में तो फिर वो सेम रहता है, रिपीट नहीं होता। तो 6 है यहाँ पे, इसलिए 6 ही आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियरली दिख रहा है? लास्ट में 13 है तो 4 तिया 12 होता है, 1 बचेगा, 1 7 की घात में 1 लगाओगे आ जाएगा 7 ही आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बन जाएगा ना? अब कॉन्फिडेंस आया है कि अब बन जाएगा वाला, बस यही तो लाना है। यहाँ पे है 246, यानी लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 46। 46 को 4 से भाग करने पे 11 चौक 44 होता है, 2 बचेगा शेषफल। तो 8 की घात 2 कर देंगे, 8 की घात 2 64। 64 मतलब इकाई अंक 4 बी। इसमें इकाई अंक याद करना है। लास्ट के 2 अंक है 56, 4 से भाग करोगे तो जाएगा 14 चौक 56, शेषफल बचेगा 0। तो जब 0 बचता है तो जो अंक रहेगा उसकी घात में 4 लगा देना। तो 9 की घात 4, 9 की घात 4 अगर आ रहा है तो 9 की घात 2 होता है 81, 81 यानी 1 आ गया। अब 1 की घात में कुछ भी हो जाए क्या रहेगा? 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कैसे सॉल्व किए? 9 की घात 4 है ना, पहले 2 कर लिए, 9 की घात 2, फिर पूरे की घात 2 कर लिए। ऐसा कर सकते हो, 9 का 4 बार गुणा कर लो, 1 अंक तब भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन का दे रखा है, हालांकि गुणा है बीच में, निकल जाएगा। अलग अलग निकालना है, जो आएगा अंक उनका आपस में गुणा कर देंगे, निकल जाएगा इकाई अंक। देखो 88 है, 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 होता है कितना? 16 होता है। 16 मतलब 6 गुणा, यहाँ पर 14 है, 4 से भाग करोगे 4 तिया 12, शेष बचेगा 2। 9 की घात 2 यानी 81 का 1 गुणा, यहाँ पे 4 तिया 12, 1 बचेगा, 7 की घात 1 7, 6 सत्ते 42 का 2। ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ आया? तो बीच में गुणा दिया है तो गुणा करना, प्लस दिया रहेगा तो प्लस करना, माइनस दिया रहेगा तो माइनस करना। माइनस वाला ध्यान से करना, लेकिन समझाऊंगा उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इकाई अंक याद करना है, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे 612 का लास्ट का 2 डिजिट है 12, 4 तिया 12, शेषफल आ गया 0। तो 0 है तो 3 की घात लग जाएगा 4, ठीक है, प्लस यहां पर है लास्ट 2 डिजिट 87 को भाग करेंगे 4 से, कितने बार में जाएगा? 4 से 1 आप भाग करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कितना बचा? 3।
3 बचा, यानी कि 4 की घात में लगा दो आप 3 माइनस 85 को आप 4 से भाग करोगे 84 तक पूरा भाग जाएगा, 1 बचेगा तो 7 की घात में आ जाएगा 7 की घात 1। ये समझ आया। अब यहां पे समझना 3 की घात 4 इकाई अंक कितना आ जाएगा 81 होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 4 की घात 3 4 ही होगा, माइनस 7, 4 और 1 5, माइनस 7, ये आ रहा है माइनस 2 सॉल्व करने। तो आंसर आपका माइनस में नहीं हो सकता फाइनल आंसर, तो माइनस को प्लस में लाने के लिए इसमें प्लस 10 कर देना अपने तरफ से, क्योंकि आपका इकाई अंक निगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो प्लस 10 कर देना अपने तरफ से। कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। कभी भी आपको सॉल्व किए लास्ट में माइनस आ गया तो उसमें प्लस 10 कर देना अपने तरफ से, तो जब प्लस 10 किए तो यहाँ -2 + 10 8 आएगा। समझ आया। 99 गुणा 92 गुणा करते हुए 99 तक का जब गुणा करें तो इकाई अंक क्या आएगा, ये पूछा है हमसे। सिंपल सी बात है, जब ये आगे जाएगा तो बीच में कहीं गुणा में 95 भी तो आएगा, और जब 2 का गुणा बस 5 से कर ले तो 0 आता है, यानी कि इकाई अंक में कंफर्म है 0 आएगा। ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। आपको कभी भी इकाई अंक देखना रहता है, बड़ी संख्या दिया है ना, तो आप 0 की तरफ थोड़ा ध्यान दिया करो। अक्सर 0 रहता है, हमेशा तो नहीं कहूंगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 0 मिलेगा आपको। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज समझना, अभी ये 91 से लेकर 99 तक दिया था, मैं कह रहा हूं आपको ये 1 से दे दिया तो इकाई अंक बताओ, 0 ही आएगा, क्योंकि बीच में 2 है तो 5 दिखेगा ना, 1 0 तो दिख ही रहा, कम से कम ज्यादा ही आएगा, लेकिन आएगा। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखो, चाहे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 99 फैक्टोरियल लिख के पूछे कि इसका इकाई अंक में क्या आएगा, तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा। समझ आया ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 फैक्टोरियल का इकाई अंक याद कीजिए, क्या आएगा 0 ही आएगा। अब इसको थोड़ा एक डिटेल समझ लो, है ना, थोड़ा सा एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान देना। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 यानी कि 2 ही आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि आएगा 6, 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 × 12 दूनी 24, और यहाँ 5 फैक्टोरियल इसी में गुणा हो जाएगा, और 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये हो जाएगा 120। 6 फैक्टोरियल इसी में 6 का गुणा कर दो 720 आ जाएगा। अब यहां से एक रिजल्ट आ रहा है, अब ध्यान से समझना कि 1 फैक्टोरियल है तो इकाई अंक 1, 2 फैक्टोरियल है तो 2, 3 फैक्टोरियल है तो 6, 4 फैक्टोरियल है तो 4, और 5 फैक्टोरियल है तो 0, 6 फैक्टोरियल 0, 7 फैक्टोरियल 0, 8 फैक्टोरियल 0, यानी 4 से बड़ा फैक्टोरियल कोई भी रहे आगे का, सब में 0 ही आएगा। क्लियर है। याद रखना 4 तक का, लेकिन या निकाल के भी देख सकते हो एग्जाम में, इतना तो कर ही सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 0। समझ आया कि नहीं। ये याद रखने की चीज है ना। 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक याद करना है। हमको पता है कि 5 या 4 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल होता है उसका इकाई अंक 0 आता है। तो यहां तो सभी के सभी क्या है, इकाई अंक सबका क्या आ जाएगा 0। तो कुल मिला के यहाँ पे 0 - 0 0 ही रहेगा, यहाँ 0 - 0 0 रहेगा, 0 + 0 0, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओ। 12 फैक्टोरियल की घात में 112, 12 फैक्टोरियल है यानी कि 4 से बड़ा है, तो इसका इकाई अंक 0, और 0 की घात में यहाँ कुछ भी रहे 0 1 5 6 में सेम रहता है, 0 ही रहेगा। समझ आया। और इसको उल्टा कर दिया जाए तो 112 इधर और 12 फैक्टोरियल घात में, तब क्या होगा। ऐसे अगर हो जाए तो जो ही आना चाहिए, लेकिन हम तो 4 से विभाज्यता में लास्ट के 2 अंक देखते हैं। एक इकाई अंक में तो 0 आएगा, मतलब जो भी आएगा गुणा में उसमें 0 आएगा, लेकिन हमारा आंसर 1 से तो नहीं आ सकता। अभी तक आपने जब भी भाग किया लास्ट के 2 डिजिट को भाग किया है। कैसे भाई, आप जब 12 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 12 गुणा 11 गुणा 10 ऐसा करते हुए जाएगा, 5 आएगा, 4 3 2 1 ये है। जब सॉल्व करोगे तो 10 की वजह से तो 1 0 आएगा ही, और इस 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से भी 1 0 बनेगा, 2 0 बन गया। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, लास्ट 2 0 आया मतलब क्या हो गया 4 से तो पूरा पूरा भाग जाता है। तो उस स्थिति में घात में क्या लगा देते हैं, वापस 4 लगा देते हैं, तो 2 की घात 4 16 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 6। समझ आया। अभी आपने देखा इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। थोड़ा समझते हैं इसको।
ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, दो अंकों की एक संख्या मान लो क्या 25 है, ये 25 दो अंकों की संख्या है। 25 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 5, ठीक 25 ही आएगा ना ये, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 2 प्लस 5 लिख सकते हैं ऐसा। कोई दूसरी संख्या ले लो, मान लो हम ले लेते हैं 46, 46 को क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 6, 40 को लिख सकते हैं 10 गुणा 4 प्लस 6। वैसे ही दो अंकों की एक संख्या है x y, इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे 10 तो आ ही रहा है ना, उसके बाद ये वाला अंक आया है तो इसमें क्या आ जाएगा 10x प्लस y। तो दो अंकों की संख्या को ऐसा लिखा जाता है 10x प्लस y। और अगर आपसे कहा जा रहा है इसके अंकों का योग, तब आप क्या लिखोगे x प्लस वाई। दो अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है 10x प्लस वाई, और इसके अंकों का योग बोला जाएगा तो x प्लस वाई। और अगर आपसे कहा जाए कि इस संख्या के अंकों को आपस में उलट दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 10 अपनी जगह पे रहेगा, y यहां आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। यह इंटरचेंज है, डिजिट्स को आपस में स्थान परिवर्तित कर दिया। समझ आया, ये तीन चीजों से संबंधित रहेगा आपका प्रश्न। दो अंकों की संख्या क्या होता है 10x प्लस वाई, उसके अंकों का योग क्या होता है x प्लस वाई, और अगर संख्या के अंकों को बदलने के लिए बोला जाए तो 10y प्लस x। क्लियर है ये। अब इसमें एक चीज और, दो अंकों की एक संख्या हमने लिखा क्या 10x प्लस वाई, और इसके अंकों के क्रम को पलट दिए, तब क्या आ जाएगा 10y प्लस x, और दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने से क्या रिजल्ट आएगा 10x प्लस x, यह आ जाएगा 11x, और यह आएगा 11y। दोनों से क्या कॉमन निकलेगा 11x प्लस y। यानी कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग हमेशा किससे विभाजित होता है 11 से। योग हमेशा 11 से। और अंतर के लिए फिर ऐसा निकालेंगे 10x प्लस वाई माइनस यह आ जाएगा 10y प्लस x। तो जब आप माइनस करोगे तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x, और y माइनस 10y माइनस 9y, यहां से 9 कॉमन x माइनस y। अंतर बोलेगा तो किससे 9 से भाग जाएगा, और योग बोलेगा तो 11 से। ये दो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं इस पर। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। संख्या ज्ञात करें। दो अंकों की संख्या क्या लेते हैं 10x प्लस वाई के अंकों का योग मतलब x प्लस वाई दे रखा है आपको 9, साथ ही इस संख्या का 9 गुना, संख्या यानी कि 10x प्लस वाई का 9 गुना जो है अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से, अंकों के उल्टे क्रम से यानी कि 10y प्लस x, ये जो संख्या मिली इससे क्या है 2 गुना है, यानी 2 का गुणा है, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बोला है। संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या निकालना है 10x प्लस वाई निकालना है। सॉल्व हो जाएगा, यह आएगा 90x और ये हो जाएगा 9y, और ये होगा 20y प्लस 2x। यहां लाके माइनस कर दो, ये हो जाएगा 88x, और यहां ले जाके माइनस करो, क्या आएगा 11y। कैंसिल हो जाएगा 11 से, ये 8 बार में x बटे y क्या आएगा यहां से 1 बटे 8। दोनों को जोड़ने पे 9 आता है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, x का मान 1 y का मान 8। ठीक, आप संख्या क्या लिए हो एक्स वाई या 10x प्लस वाई की बात है, क्या आ जाएगा 18। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या क्या लोगे आप 10x प्लस वाई लेते हो। पहला कंडीशन है अंकों का योग, यानी x प्लस वाई दे रखा है आपको 11। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं यानी कि 10y प्लस x, तो ये नई संख्या बनी, तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है, यानी कि मूल संख्या और ये नई संख्या का अंतर 45 है। तो अंतर आ जाएगा इसका 10x प्लस वाई, दोनों का अंतर कितना आएगा 45। यहां से यह आएगा 9x माइनस 9y, 9 कॉमन निकलेगा, x माइनस वाई, और 9 से ये 45 कट जाएगा 5 बार। तो ये दो इक्वेशन मिल गया आपको। y से y कैंसल, x और x जोड़ देंगे तो 2x, और 11 5 16, तो x का मान आएगा 8, और x का मान अगर 8 है वहां ले जाके माइनस करो, y का मान आ जाएगा 3।
एक्स वाई आपका निकल गया संख्या, मूल संख्या क्या हो जाएगा आपका, इसमें मान रखो ना 80 + 3 = 83। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।